प्रयागराज यात्रा प्रारंभ होती है शहीद वॉल के दर्शन से। ये शहीद वॉल प्रयागराज नगर निगम द्वारा कुछ समय पूर्व ही जनता को अर्पित की गई है। इस शहीद वॉल में अनेकों शहीदों के चित्र सहित उनका जीवन परिचय लिखा हुआ है और आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने किस प्रकार अपना योगदान दिया उसके बारे में संपूर्ण व्याख्यान लिखा हुआ है। इस शहीद वॉल में मौजूद और ना मौजूद समस्त शहीदों को अपने हृदय में संजोए रखना और अपने स्वतंत्रता संग्राम की गाथा को अपने हृदय में बसाए रखना सभी का कर्तव्य है। फिर हमारी यात्रा प्रारंभ होती है संगम की ओर के लिए और संगम की ओर जाने की ये यात्रा पैदल ही शुरू होगी, क्योंकि उस समय प्रयागराज में ऐसे कोई साधन नहीं मौजूद थे और इतनी भीड़ में ऐसे किन्हीं साधनों का चलना भी बहुत मुश्किल था। इसी कारण से सभी श्रद्धालु पैदल ही संगम की ओर जा रहे थे। संगम की दूरी लगभग 7-8 किलोमीटर तो होगी ही स्टेशन से, या 10-12 किलोमीटर भी थी शायद। तो आप लोगों ने अभी देखा होगा इस लंबी यात्रा को पूरा करने में करीब 2 घंटे का समय लगा और धीरे धीरे इतनी भीड़ के साथ बढ़ते हुए समय का और थकान का पता भी नहीं चला। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि एक बालिका वहाँ पर करतब दिखा रही है, जिसका मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। फिर इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते हमने संगम तट को अपने आँखों के सामने पाया और फिर हमने वहाँ पर गंगा स्नान भी किया। इसके बाद जो है गंगा स्नान करके दिल को इतना सुकून मिला कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और यहाँ इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ कि इसका कोई अनुमान ही नहीं था कि संख्या में कुल कितने लोग होंगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा संसार आज माँ गंगा की गोद में स्नान करने को व्याकुल हो गया है। इस तरीके से आखिरकार चलते चलते माँ गंगा के दर्शन प्राप्त हुए और संगम स्नान करके आत्मा को तृप्ति मिल गई। आप लोग देख सकते हैं जिधर देखो उधर भीड़ ही भीड़, जिधर देखो उधर लोग ही लोग। क्या ही कहा जाए। कहीं अनाउंसमेंट हो रहे थे कि किसी की पत्नी खो गई, कहीं अनाउंसमेंट हो रहे थे कि किसी का बेटा खो गया, पर फिर भी ये तो महाकुंभ था। यहाँ तो लोगों के एक बिछड़ जाने का काफ़ी पुराना कहानियाँ हैं कि जो है कुंभ मेले में बिछड़ गए थे। तो आखिर ये तो कुंभ की खासियत ही है। आखिर इतना पैदल चलने के बाद एक ऐसे घाट पर हम पहुँचे जो स्नान हेतु वैलिड नहीं था, फिर भी लोग जो है वहाँ पर स्नान कर रहे थे। तो आखिर हमने भी यही सोचा कि इसी तट पर हम भी स्नान कर लेंगे। और ये रहा हमारे स्नान करने का वीडियो। हालांकि हमें स्नान करने में काफ़ी डर भी लग रहा था और वहीं हमने मुख्यमंत्री जी द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी भी देखी, जहां सभी नगरों के प्रमुख उत्पाद जो थे वो बेचे जा रहे थे। आप लोग देख सकते हैं अलग अलग नगरों के अलग अलग प्रसिद्ध उत्पाद और स्टॉल लगाए हुए दुकानदार। बहुत सुंदर था ये कुंभ मेला। महाकुंभ की यात्रा को मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी और इसीलिए ये वीडियो क्लिप बना करके मैं अपने YouTube अकाउंट पर पोस्ट भी करूंगी, ताकि जब भी मेरी दोबारा इच्छा हो इस कुंभ यात्रा को अपने सामने जीवंत करने की, तो मैं फिर से इस वीडियो के माध्यम से इसको देख सकूं। ये महाकुंभ जीवन में हर बार नहीं आता है। लगभग 12 वर्ष बाद महाकुंभ आयोजित किया जाता है।
तो जीवन में ये 12 वर्ष बाद पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, महाकुंभ पहुंचने का सौभाग्य मिलेगा भी या नहीं, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। परंतु जब सौभाग्य था तो मैंने महाकुंभ पहुंचकर इस सौभाग्य का पूरा लाभ उठाया। इतनी सारी स्टॉल्स, इतनी सुंदर सजावट, इतनी भीड़, ये सब बहुत ज़्यादा रोमांचक था, बहुत ज़्यादा मनोहारी। माँ गंगा के दर्शन और जगह जगह हो रहे भंडारे और भोजन पानी की व्यवस्था, सब कुछ एकदम एक नंबर व्यवस्था थी। धन्यवाद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं उनकी सरकार को, जो उन्होंने इतनी भव्य व्यवस्था कराई, इतनी भव्य कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। श्रद्धालुओं का पूरा ध्यान रखा गया कि किस तरीके से वो आएंगे और किस तरीके से इतनी भीड़ को मैनेज किया जाए। वहीं पर हम लोग एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर प्रभु श्री राम का अयोध्या स्थित राम मंदिर का प्रतिमूर्ति या उसकी प्रतिकृति तैयार की गई थी, और आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल श्री राम मंदिर की ही छवि बनाई गई थी। इसको देखने जाने के लिए टिकट भी लग रहा था, और हम लोग पैदल चल के इतना थक गए थे कि श्री राम मंदिर की प्रति देखने की हिम्मत ही नहीं थी, अतः बाहर से ही देख करके लौट आए थे। तो आप लोगों को भी ये प्रभु श्री राम मंदिर के दर्शन मैं ज़रूर कराना चाहूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं बाहर से ही कि किस तरीके से श्री राम मंदिर बनाया गया है। अद्भुत है श्री राम की लीला और माँ गंगा का है पावन तट। कुंभ नगरी का भ्रमण करते करते भूख लगना भी लाजमी था, अतः हम लोगों ने ब्रेड पकौड़ा और वड़ा पाव खा करके अपनी भूख को शांत किया। और चाय का एक कप तो बनता ही है। यहाँ पर माउंटेन ड्यू का इतना बड़ा बोतल देखकर उसका वीडियो बनाना भी लाजमी था। फिर बीकानेर मिष्ठान भंडार में भी हम लोगों ने अपनी भूख को शांत किया, जिसका वीडियो मैं आगे दिखाऊंगी कि मैंने बीकानेर मिष्ठान भंडार से क्या खाया था। अब आप लोग देख सकते हैं कि इस घाट पर कितनी ज़्यादा भीड़ है, जबकि ये स्नान है तो अलाउ भी नहीं है, तब भी जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और कुंभ नगरी का मुआयना करते हुए मैं शोभना श्रीवास्तव जितना चल सकती थी उतना चली, जितना देख सकती थी उतना मैंने कुंभ नगरी को देखा, और इन यादों को कभी भी मैं भूल नहीं पाऊँगी। भगवान ये दिन और ये कुंभ नगरी मुझे बार बार यूँ ही देखने को मिले। तो इस तरीके से कुंभ नगरी में पद यात्रा करते हुए और धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए ये फिर से वहीं पहुंच गए हैं जहां पर मैं जब कुंभ नगरी की ओर जा रही थी और माँ गंगा से भेंट करने को आतुर थी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु थे। आखिर श्रद्धा का तो पर्व है ही महाकुंभ। श्रद्धा के इस महापर्व में समस्त श्रद्धालुओं में शामिल होने का ये सौभाग्य मुझे भी मिला। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगा पाती हूँ, परंतु फिर भी मेरे दिल में ईश्वर के प्रति और अपने धर्म के प्रति बहुत अधिक आस्था है, और ये आस्था हमेशा यूँ ही मेरे हृदय में बनी रहे, ऐसी मैं प्रभु से आकांक्षा करती हूँ। आगे के वीडियो क्लिप्स में आप देख सकते हैं कि जब मैं माँ गंगा की गोद में गई तो मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था, क्योंकि मुझे गंगा स्नान या किसी भी नदी में स्नान करने की आदत नहीं है, और ना ही ऐसा कोई पूर्व मेरा अनुभव था। माँ गंगा की गोद में ही मैंने पहली बार कुंभ में, इस महाकुंभ में स्नान किया था, पहली बार किसी नदी का स्पर्श किया था, और वो थी माँ गंगा की पावन गोद। इस गोद में पहुंचकर मुझे ऐसा ही लगा जैसे मैं अपनी माँ की गोद में आ गई हूँ। उतना ही शीतलता, उतनी ही ममता, उतना ही प्रेम, उतना ही वात्सल्य। आखिर कैसे माँ गंगा इतने सारे अपने पुत्र एवं पुत्रियों को अपने गोद में खिलाती है। फिर माँ गंगा की गोद में पूरी तरीके से समाने का मैं प्रयास कर रही थी,
पर पानी बहुत गहरा था और काफ़ी डर भी लग रहा था। इसी कारण काफ़ी देर तक हिम्मत करने के बाद ही मैंने माँ गंगा की गोद में पूरी तरीके से डुबकी लगा पाई थी। और मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि किस तरीके से मैं गंगा जी की गोद में पूरी तरह से जाऊं। और नीचे का बालू भी समतल नहीं था। सर डुबाना चाहती थी पर गिर जाती थी, जिस कारण से काफ़ी परेशानी हुई। अनेक श्रद्धालु अपना मग लेकर के आए थे, जिससे या लोटा लेकर के आए थे, जिसकी सहायता से वो स्नान कर ले रहे थे, परंतु मेरे पास तो ऐसा कोई संसाधन मौजूद नहीं था। ये उस समय का वीडियो है जब मैं काफ़ी थक गई थी और रास्ते में बैठ कर मुझे वापस जाना पड़ा। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ भंडारे की पूरी व्यवस्था थी, तो यहाँ पर स्नान के पश्चात बहुत भूख लग रही थी और खाना खाना तो बनता ही है। ओह, इतनी थकान हो गई थी कि मुझे बैठना ही पड़ा, बार बार बैठना पड़ रहा था। यहाँ पर मैंने भंडारे की खिचड़ी भी खाई थी, जो कि बहुत अच्छी थी। आखिर भगवान का प्रसाद होता ही इतना अच्छा है कि उसे बार बार खाने का मन करता है। ये हैं वो गुरुजी जिनकी कृपा से ये प्रसाद खाने को मिला। भगवान गुरुजी को खूब लंबी आयु दें, जो उन्होंने सभी भक्तों के लिए इतनी व्यवस्था की। बहुत अच्छा प्रसाद था। आखिर माँ गंगा की गोद में एक बालक डूबते डूबते किस तरीके से बचा, ये आप देख सकते हैं। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि आगे पीछे क्या हो रहा है, और किसी तरीके से एक दुर्घटना होने से बच गई। और मैंने माँ गंगा को धन्यवाद किया कि अच्छा हुआ कि ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई, नहीं तो ये महाकुंभ भी बदनाम हो जाता। फिर मैंने जितनी मैं डूब सकती थी, मैं माँ गंगा की गोद में डूब गई और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया। अब बारी थी वापस अपने घर जाने की, इसलिए फिर से अपना बैग टांग लिया और फिर से पद यात्रा शुरू हो गई। परंतु चलते चलते भूख लगना तो बनता ही था, अतः बीकानेर मिष्ठान भंडार से मैंने चाउमीन ऑर्डर किया। ये वैसे बहुत टेस्टी थे, पर मुझे उतना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा ही खाया। और ये फिर से आ गया वो क्लिप जब मैंने भंडारा खाया था। भंडारा ही सबसे बेस्ट था। और ये देखिए, एक बार फिर से हम वहाँ फिर से पहुँच गए हैं, जब मैंने जिला उत्पाद की एग्ज़िबिशन को देखा था। प्रदर्शनी जहाँ लगी थी उसको मैंने देखा था। ये काफ़ी सुंदर प्रदर्शनी थी और मुझे हमेशा याद रहेगी। फिर हम लोग अब वहाँ पहुँच गए हैं, जब मैंने इतना अच्छा, इतना स्वादिष्ट पान खाया था। तो ये गंगा जी का जल, माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर के मैं जा रही हूँ। अच्छा तो नहीं लग रहा है इस महाकुंभ नगरी को छोड़कर जाते हुए, परंतु अपने घर भी तो जाना है, क्योंकि यहाँ हमेशा के लिए किसी का भी ठिकाना नहीं है। इसलिए भावुक हो गई हूँ, क्योंकि माँ गंगा को छोड़ के जा रही हूँ। हालांकि मैं कन्नौज से हूँ, तो मुझे कभी भी माँ गंगा का आशीर्वाद मिल सकता है, लेकिन प्रयागराज में गंगा और यमुना दो माताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। इसीलिए प्रयागराज में माँ गंगा की गोद और माँ यमुना की गोद, दो माँओं का आशीर्वाद लेना ज़्यादा शुभ है। यहाँ एक बार फिर से माँ गंगा के जल को स्पर्श करते हुए मैं खड़ी हूँ माँ गंगा के किनारे। माँ गंगा के पानी को बार बार छूकर आशीर्वाद ले रही हूँ। और फिर गंगा स्नान के पश्चात माथे पर तिलक लगाना तो बनता ही है, अतः ये विधि भी पूरी कर लेते हैं। इसी हेतु मैंने एक ब्राह्मण बालक से कहा कि वो मुझे भी तिलक लगा दें, और आखिर उन्होंने
इस कार्य को किया। माँ गंगा यात्रा से पूर्व हमने श्री ये सिविल लाइंस का हनुमान मंदिर है, उनके दर्शन भी प्राप्त किए थे। हनुमान जी के दर्शन से ही हमारा सुप्रभात हुआ था और फिर हमने पद यात्रा शुरू की थी। माँ गंगा के दर्शन के पश्चात चेहरे की खुशी आप देख ही सकते हैं। और ये है बीकानेर मिष्ठान भंडार का बहुत ही स्वादिष्ट सफ़ेद रसगुल्ला। इसे हमारे क्षेत्र में छेना कहा जाता है और काले वाले को गुलाब जामुन या रसगुल्ला कहते हैं। मैंने दोनों का ही स्वाद चखा और मुझे वैसे गुलाब जामुन ज़्यादा पसंद आया। गुलाब जामुन तो बहुत ही अच्छा था और मैं धीरे धीरे स्वाद ले रही हूँ गुलाब जामुन का, क्योंकि एक साथ खाऊंगी तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा स्वाद इसका ले रही हूँ। और ये रहा बीकानेर मिष्ठान भंडार का शॉप। एक बार फिर से पान खाने के बाद आप सभी को बाय।